जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानने वाले हैं चार चीज़ें: डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। ये चारों जो है कुंभ के मेले में बिछड़ गए भाई बहन हैं, जिनको आज हम लोग मिलाने वाले हैं। सबसे पहले चीज़, ये डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से होती हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो चलते हैं हम लोग प्राचीन काल में। प्राचीन काल से ही सारी बातें हमारी शुरू होती हैं, हम भारतीय हैं। तो प्राचीन काल में नॉलेज का क्या मतलब होता था? ये सारा चीज़ लिविंग स्टैंडर्ड को हमारे बढ़ाता है। देखो, इनके पास नॉलेज था, फिर इन लोगों ने किस तरह से पत्थर को काट काट करके खाना वाना बनाना सीखा, उसके बाद खोजा। पहले हम लोग इस तरह से दिखते थे, फिर उसके बाद नॉलेज को डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदला, और फिर इम्प्रूवमेंट करते करते वर्तमान समय में हम लोग 21वीं सदी में पहुँचे हैं। तो ये सब कैसे संभव हो पाया, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। और जो ग्रोथ होता है, मानव का ग्रोथ, वो किस किस में होता है? एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, पॉलिटिकल ग्रोथ होता है, सोशल ग्रोथ होता है, कल्चरल ग्रोथ होता है, और ऑक्यूपेशनल ग्रोथ होता है। तो ये सारी चीज़ें आप इन सब इमेजेस में देख सकते हैं। तो ये ग्रोथ चीज़ हो गई। और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जिसको हिंदी में सूचना बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन दो चीज़ें करता है, एक तो ग्रोथ कर देता है और दूसरा इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कर देता है। किसके पास ज़्यादा सूचना है? यूरोपियंस के पास, अमेरिकन्स के पास। तो उनका लिविंग स्टैंडर्ड देखो कितना अच्छा है, कितना हाई है, बीमारियां नहीं है, उनकी उम्र बढ़ गई। और जो गरीब देश हैं वहाँ पे सूचना नहीं है, तो वहाँ पे बीमारियां हैं, लोग मर रहे हैं, उनकी उम्र कम है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उसको बोलते हैं, जीवन प्रत्याशा वो कम है। तो ये इतना महत्वपूर्ण होता है इन्फॉर्मेशन, समझे? तो ये जो चार भाई बहन बिछड़े हैं कुंभ के मेले में, इनको हम मिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन का और क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस। अब देखो इस इमेज को देखो, ये बंदा किस तरीके से देखा है। अब ये बंदा आपको लगता है कि किस तरीके से आग की खोज किया होगा? मतलब पत्थर मारा होगा, एकाएक आग जलने लगा होगा, ऐसे डरा होगा, वो ये क्या हो गया, इस तरीके से। तो फिर जो इन्फॉर्मेशन होता है पहले के ज़माने में, मतलब एंशियंट टाइम और मिडिवल टाइम, उसमें दो तरह से होता था। एक तो स्पोरेडिक, मतलब छिटपुट होता था, और दूसरा इंसिडेंटल, एक्सीडेंटल, दोनों। एक्सीडेंटल मतलब आकस्मिक हो जाता था, कि मतलब पत्थर मारा और आग जलने लगा, और पेड़ का तना ऐसे गिरा दिया तो पहिए की तरह चलने लगा, तो पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार हो गया। तो मतलब जो पहले के आविष्कार होते थे, इन्फॉर्मेशन आती थी, डेटा इकट्ठा होता था, वो आकस्मिक होता था, छिटपुट होता था। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, हम नए नए तरह के मनुष्य आ गए, तो उन लोगों ने क्या किया कि डेटा को बनाना सीख लिया। अब वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो एंशिएंट और मिडिवल टाइम में छिटपुट और आकस्मिक होता था, मॉडर्न टाइम में हम लोग बनाने लगे डेटा, हम लोग रिसर्च करने लगे, R&D करने लगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो एक मेरे पास PPT भी है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। देखो, इन्फॉर्मेशन का आज के समय में यूज क्या है, सेंट्रल एंड पाइवेटल रोल ऑफ इन्फॉर्मेशन टुडे। तो सबसे पहले R&D, रिसर्च हम लोग क्या करते हैं, तो रिसर्च में क्या करते हैं, सिंपल सा, कि जो गिरा और बेकार चीज़ें होती हैं उसको हम लोग रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं। रिसोर्स क्या होता है कि जो मानव के उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं उसको बोलते हैं रिसोर्स। ठीक है, ऐसा कोई भी चीज़ जो मानव के उपयोग में आ जाए उसको बोलते हैं रिसोर्स। आप मेरे उपयोग में आ जाओगे तो आप मेरे रिसोर्स हो गए, इसीलिए बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स। तो R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या करते हैं, जो नॉन रिसोर्स है उसको रिसोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इससे क्या फ़ायदा हुआ, नॉन रिसोर्स को रिसोर्स में कर दिया तो उसका क्या मतलब, हम क्या करें, कर दिया तो कर दिया। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, उसका जो आउटकम आता है, R&D के बाद जो आउटकम आता है, जो रिजल्ट आता है, वो पता है क्या करता है, लाइफ के स्टैंडर्ड को हाई कर देता है, ऊंचा कर देता है। पहले आपके पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था, फिर आपके जीवन में मोबाइल आ गया, और आजकल आप डिप्रेशन के शिकार हो, तो लिविंग स्टैंडर्ड हाई तो हो जाता है। R&D के द्वारा हम अपना जीवन ऊंचा कर सकते हैं। जैसे पेंसिलिन का आविष्कार हुआ और टीका, मेडिसिन का आविष्कार हुआ, तो उसने हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना दिया। तो इसका ये फ़ायदा होता है। तो इसमें ये लिखा हुआ भी है, आप पढ़ लेना, और सिंपल भाषा में बिल्कुल समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो इन्फॉर्मेशन का रोल होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होता है, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। और दूसरा क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फ्यूज़न क्या होता है, फ्यूज़न मतलब होता है जुड़ना, ठीक है, एक साथ आ जाना। पहले साइंस और टेक्नोलॉजी अलग अलग हुआ करते थे, साइंस अलग जंगलों में रहा करता था पुरुष की तरह, और टेक्नोलॉजी भी कहीं अलग वीराने में रहा करती थी महिला की तरह। फिर इन दोनों
एकाएक ये दोनों मिल गए किसी एक शानदार रोमांटिक जगह पे। फिर ये दोनों सोचे हम लोग अब रिलेशन में रहेंगे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी आजकल रिलेशन में है, और आजकल जितने भी आप नए नए आविष्कार देख रहे हो, जितने नए नए एप्लीकेशंस देख रहे हो, ये इनके संतानें हैं, प्रेम को प्रकट करने का तरीका है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ BF एंड GF और इनको अभी अलग नहीं किया जा सकता। ये इतने गहरे रिलेशन में आ चुके हैं, और ये करीब कई दशक लगे हैं इनको करीब आने में। तो इनका रिलेशनशिप बहुत पुराना है, और ये दोनों एक दूसरे के बहुत लॉयल हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के इस एरा में इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और पहले मैंने बताया है कि साइंस अकेले ग्रो कर रहा था, और फिर बाद में टेक्नोलॉजी भी उसके साथ आ गया। और देखो एक और भी चीज़, फ्यूज़न में आप देखोगे जो सूर्य से रोशनी हमें मिलती है वो कैसे मिलती है, हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर के हीलियम बनाते हैं, फिर वो सूर्य की रोशनी मिलती है। ऐसे ही क्या हुआ कि हम लोगों ने क्या किया, जैसे फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, भौतिकी उसको बोलते हैं। तो उसमें पहले सॉलिड फिजिक्स अलग होता था, और स्टेट फिजिक्स नॉर्मल फिजिक्स अलग होता था, मेटलर्जी अलग होता था। तो सॉलिड फिजिक्स हमने लिया और मेटलर्जी हमने लिया, 2 चीज़ों को लिया, और हम लोगों ने क्या बना दिया, कंडक्टर डिवाइस, सेमीकंडक्टर हम लोगों ने बना दिया। अब उसका क्या फ़ायदा हुआ कि उसने बहुत बड़ी क्रांति ला दी। पहले क्या होता था कि जैसे एक वैज्ञानिक हुए हैं डेनियल बेल, इन्होंने क्या किया कि ये सोशोलॉजिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी। अब इसमें क्या होता है कि एक एल्गोरिदम के माध्यम से, एक एल्गोरिदम उसे बोलते हैं जैसे गणितीय गणनाएं होते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है, उसके द्वारा अब क्या होता है कि हम लोग कोई भी जजमेंट निकाल सकते हैं उससे। अरे आप लोगों ने देखा नहीं कि पहले वो पंडित जो होते थे वो क्या करते थे, कुंडली बनाते थे, आजकल टेक्नोलॉजी से कुंडली बन रही है, ई कुंडली तो ये है फ्यूज़न ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो 2 फ्यूज़न मतलब 2 चीज़ों को एक साथ कर देना, उसको बोलते हैं फ्यूज़न। आपको मज़ा आ रहा होगा, और पेन पेपर लेकर बैठो, वरना ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं और लिखने हैं। कई चीज़ें मैं पूरा एकदम पढ़ के नहीं बोल रहा हूँ, आप पढ़ तो आप भी सकते हो, तो फिर मैं एग्जांपल्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पेन पेपर लेकर बैठो, ये सारी चीज़ें लिखो, ठीक है। ये आपको उदाहरण भी देना है कि जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गया, या जो मैंने ये इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी है, ये कई चीज़ें इसमें नहीं शामिल किया गया है, क्योंकि जानबूझकर कुछ चीज़ें आप भी करो। अगला चीज़ है इंफॉर्मेशन डिमांड। अब देखो इंफॉर्मेशन डिमांड एक छूट गया, क्या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी छूट गया। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 चीज़ें हैं। एक तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग करनी, दूसरी है स्टोरेज, और तीसरी है डिसेमिनेशन मतलब होता है प्रसार, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण, फैलाना, ठीक है। तो 4 चीज़ें ये क्या है कि ये 4 और भाई दोस्त थे, ये कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे, फिर इनको साथ किया गया। कौन कौन, एक तो प्रोसेसिंग, IT में क्या होता है, 4 चीज़ें होती है। एक तो प्रोसेस होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है उसको प्रोसेस करते हैं, उसको छानबीन करते हैं, उसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं। फिर जब छानबीन और सारी चीज़ें हो जाती है, उसको हम स्टोर कर देते हैं। आप कहीं घूमने गए, फिर उसका हम फ़ोटो क्लिक कर लिए, फ़ोटो क्लिक की, घूमे मतलब इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया, और फोटो क्लिक कर लिया मतलब स्टोरेज में डाल दिया। अब उसके बाद क्या करोगे, स्टेटस लगाओगे मतलब डिसेमिनेशन करोगे, प्रसार, और उसके बाद उस पर लाइक कमेंट्स और सारी चीज़ों के लिए कई और जगहों पर भेजोगे। तो ये हो गया प्रसार, वितरण भी हो गया। किसी ने बोला भैया वो जो फोटो हमारा खींचे थे हमको भी दे दीजिए, तो आपने दे दिया, तो वो हो गया वितरण। समझ गए, प्रसार और वितरण, इतना आसानी से और कौन समझा सकता है चलो इन्फॉर्मेशन डिमांड के बारे में हम लोग जानते हैं। इन्फॉर्मेशन डिमांड क्या होता है। अब देखो यार, 3 तरह के आदमी होते हैं। एक आम आदमी, दूसरा एक विशेषज्ञ होता है स्पेशलिस्ट, और अगला होता है विद्वान स्कॉलर। और आम आदमी का क्या सूचनाएं हो सकती हैं, भैया सुरती है सॉरी मैं मजाक कर रहा था। आम आदमी की क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है कि अपना आधार कार्ड का करेक्शन कहाँ पे होगा, ये रेल कहाँ से कहाँ तक जाती है, या कोरोना का वैक्सीन कहाँ पे मिलेगा, मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, रोटी कपड़ा मकान, ये सारी चीज़ों, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, ये सारी चीज़, और कानून की सहायता, ये सारी चीज़ों को लेकर के आम आदमी की चीज़ें होती हैं। विशेषज्ञ क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन रिसर्च के लिए होती है कि वो क्या मांगेगा कि फलाने बुक का
हमें मान लो कोई स्पेशलिस्ट है इकोनॉमी में तो बोलेगा मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी का इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए। और कोई विद्वान आदमी स्कॉलर कोई जो बहुत ही गहन अध्ययन कर रहा है, चाणक्य टाइप, चाणक्य हो गए, रूसो हो गए, अरस्तु, ये सारे लोग ऐसे टाइप लोग हो गए, अपना बुद्ध टाइप लोग। बुद्ध तो यार कुछ बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए, विद्वानों की हम बात करते हैं तो उनके इन्फॉर्मेशंस कुछ अलग होंगी, वो उस चीज़ को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए मांगेंगे। तो इन्फॉर्मेशन का डिमांड तीन तरह के लोग मांगते हैं, आम आदमी, विशेषज्ञ और विद्वान। तो हमें भी इसका ध्यान रखना होगा। अगला इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं। मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके रखा है। बहुत मेहनत करना पड़ता है वीडियो बनाने के लिए, ऐसे नहीं हो जाता है। तो ग्रोथ, अब देखो मैंने बोला था पॉपुलेशन की किस तरह से डिमांड बढ़ती जाती है, किस तरह से आदमी लोग मांगते हैं। अभी देखो एक आपके पास इन्फॉर्मेशन है कि पॉपुलेशन ग्रोथ होगा तो उससे क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन में कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मतलब जो हमारा प्रशासन है उसको बहुत ही ज़्यादा, अभी देखो पुलिस व्यवस्था पे पास और कुछ सर जी कि मेरे पास एक इंटरनेशनल कॉल आया तो बोलेंगे हाँ भाई कहाँ से बोल रहे हो, आपने बताइए इस थाने से, बोले ये थाना हमारे में नहीं लगता। तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के पास बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां आ रही हैं। दूसरा सोशल डिफरेंटेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, अगर ऐसा, फिर उसके बाद हमें ये करना पड़ेगा, फिर डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप एंड इंटरेस्ट, क्लास इंटरेस्ट, ये देखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फिर हमें करना पड़ेगा, फिर नीड ऑफ अगर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हो गया फिर हमें इन्वेस्टर की ज़रूरत पड़ेगी, इंटरप्रेन्योर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये दोनों आएंगे तो नया प्रोडक्ट और प्रोसेस होगा। अब ये आएंगे तो फिर नई स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद फिर प्राइवेट इंटरेस्ट को जगाना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोर्ट को करना पड़ेगा, फिर और उस चीज़ को डिस्कवरी करना पड़ेगा, ट्रेड करना पड़ेगा, नया प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा। अब देखो एक सिंपल सी चीज़ क्या हुई कि पॉपुलेशन का ग्रोथ बढ़ा और उसमें इतनी कांड करने पड़े हम लोगों को। तो ये प्रोसेसिंग जो होता है नॉलेज इंफॉर्मेशन का, यही आगे चल करके हमारा नॉलेज बनता है। तो ये चीज़, इसको बोलते हैं प्रेशर एंड कंसिक्वेंट डिमांड फॉर इंफॉर्मेशन। ये इस तरीके से आगे बढ़ता है, तो आप इसको देख लेना। हम अपने पुराने पीपीटी पे वापस आते हैं। इसको बोलते हैं पावर शिफ्ट। पावर शिफ्ट मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? तो पहले क्या होता था कि जितना भी इंफॉर्मेशन का सोर्स होता था वो एक जगह पे कलेक्ट होता था, आम आदमी के पास भी होता था। लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज कहाँ पे किया जा रहा है सबसे ज़्यादा? इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर्स के पास। ये लोग क्या करते हैं, आपने सुना होगा कि फलाने देश के राष्ट्रपति ने इंफॉर्मेशंस का यूज करके और वो जीत गए इलेक्शन। अब देखो भैया, पॉलिटिकल पावर हो गया, पॉलिटिकल पावर उसके पास आ गया, इकोनॉमिक पावर, उसके पास इंफॉर्मेशन था, उसने इस कंपनी को खरीद लिया, तो पावर शिफ्ट हो रहा है। तो ये जो बहुत इंफॉर्मेशन रिच कंट्रीज़ हैं, मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा वो उतना ज़्यादा ताकतवर कंपनी बनेगा। इसीलिए तो लोग बोल रहे हैं एक दूसरे, देखो हमारे जो रॉ एजेंट्स हैं वो पूरे दुनिया में क्यों फैले रहते हैं, जिससे वहाँ पे सूचनाएं ली जा सकें। क्योंकि अगर हमारे पास सूचनाएं पहले से रहेंगी तो हम क्या करेंगे, रिच रहेंगे, पहले से ही हम लोग तैयारी कर सकेंगे। इसीलिए तो रॉ एजेंट्स बनाए जाते हैं, इसी इन्फॉर्मेशन के लिए। देख रहे हो कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया मैंने। तो उसके बाद फिर जो इन्फॉर्मेशन है एक नेटवर्क की तरह काम करता है। जैसे इसमें कैसे नेटवर्क कैसे काम करता है, मतलब नेटवर्क होता है जुड़ना, नेट मतलब होता है जाल। जाल आपने देखा होगा, एक दूसरे से तंत्र जुड़े होते हैं। तो जैसे डेटा हो गया, वो किससे जुड़ा होगा, फैक्ट से जुड़ा होगा, फैक्ट किससे, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस स्किल, स्किल एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज विजडम, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसी को बोलते हैं इन्फॉर्मेशन का नेटवर्क। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़, अब हम लोगों का भूमिका बन गया। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर भैया डेटा होता क्या है। डेटा इन्फॉर्मेशन नॉलेज करते आ रहे हो, ये सब कुंभ में बिछड़े हुए लोग मिलेंगे कब? तो पहले नाम तो जान लो कि डेटा जी कौन है। तो श्रीमान डेटा जी, इनका जो जन्म हुआ वो डेटम शब्द से हुआ और लैटिन भाषा का डेटम शब्द है, जिसका मतलब कुछ भी दिया हुआ हो। और ये सबसे निचली बात है, मतलब ये जो है ये क्लर्क हैं डेटा जो है क्लर्क हैं। इससे ऊपर जो हैं वो हैं इंफॉर्मेशन जी, और इनसे ऊपर है नॉलेज जी, और सबसे ऊपर है विजडम जी। तो ये हायरार्की है। ठीक है। तो डेटा जो हालांकि इम्पोर्टेंट चारों का है, अगर डेटा नहीं होगा तो उसको हम लोग विजडम में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो ये पिलर है, हम न्यू बोल सकते हो डेटा को।
तो ये कुंभ में बिछड़े जो 4 भाई बहन हैं, ये डेटा है, डेटा उसमें आता है। यूनेस्को क्या बोलता है कि कोई भी फैक्ट हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई कम्युनिकेशन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो डेटा होती है। अब ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया ये बोलती है कोई भी नॉन फैक्ट हो या जिसका हम लोग आगे यूज कर सकें, उसको हम बोलते हैं डेटा। ये ऑक्सफोर्ड वालों ने बोला। और जैसे डेटा क्या होता है कि कोई सोशल डेटा हो गया, जैसे दिल्ली में कितने लोग रह रहे हैं, उनका जीवन प्रत्याशा कैसे है। दूसरा गवर्नमेंट का कोई स्टैटिक्स आ गया कि मतलब आज जीडीपी इतने % है, ये सारी चीज़ें। और साइंटिफिक कोई एक्सपेरिमेंट आया कि 2012 में पृथ्वी नष्ट हो जाएगी ऐसा कोई जो इंफॉर्मेशन होता है, मतलब 3 तरह के। आप एग्जांपल भी देना, सोशल डेटा, गवर्नमेंट स्टैटिक्स और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटल, ये सारी चीज़ें डेटा के अंदर आता है। और इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फॉर्मा। अगर कोई उत्तर प्रदेश का होगा तो इसको पढ़ेगा फार्मा। नॉलेज, और दिल्ली का होता है तो बोलेंगे नॉलेज। फॉर्मा, तो फॉर्मा है ये, और फॉर्मेसियो, ये दोनों शब्दों से मिलकर के बना है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग एक शेप दे सकें, मतलब उसको एक पैटर्न के रूप में फॉर्म कर सकें, उसको बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब देखो इन्फॉर्मेशन क्या है, जो हमारे पास डेटा था, ठीक है, जितना भी हमारे पास फैक्ट्स है, अगर मैंने बोल दिया कि 90 किलोमीटर कुछ बोल दिया या 90 बोल दिया, तो ये सारी आपको पता चल जाएगा कि ये डेटा है। लेकिन अगर उसका यूज़ नहीं हो पाया तो बेकार ही है ना। तो इसीलिए इस चीज़ को हर इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या करते हैं, डेटा का प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक तो स्टोरेज, एक रिट्राइवल और दूसरा प्रोसेसिंग। और उसके बाद फिर वो बनता है हमारा, फिर वो हमारे यूज के लिए होता है। कि जैसे एक डेटा आया कि आज का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, एक डेटा हो गया। अब उसके बाद यार मौसम विज्ञान सोचेगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे अलर्ट दो लोगों को कि बाहर ना निकलें, रजाई में बंद रहें। तो अब क्या होगा, पता चलेगा ओहो, अब ये तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो गया। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेटा था, उसको प्रोसेस किया कि अगर लोग बाहर जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, सर्दी लग जाएगी और बीमारियां बढ़ जाएंगी। तो ये क्या हो गया, इन्फॉर्मेशन। और सैनन एंड वेयर बोलते हैं इन्फॉर्मेशन इज एनी टाइमुलस एंड रिड्यूस अनसर्टेनिटी। मतलब डेटा से ज़्यादा प्रिसाइज होता है, ये बोलना चाह रहे हैं। और यूनेस्को क्या डिफाइन करता है, इन्फॉर्मेशन इज मेड अप ऑफ सिंबॉलिक वर्ड्स एंड कन्वेज एब्सोल्यूट एंड टेक्निकल नॉलेज। समझ गए, एब्सोल्यूट एंड टेक्निकल नॉलेज होता है, नो मैटर द नेचर एंड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिम्बल्स। तो ये हो गया हमारा इंफॉर्मेशन, प्रोसेस डेटा को हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। अगला नॉलेज आगे दिया गया है। और उसके बाद ज़रूरत क्या, रीजंस ऑफ इंफॉर्मेशंस, कि आज क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप जानते ही हो कि आजकल क्या हर चीज़ जुड़ गया है, आदमी साइंटिफिक भी है, टेक्निकल भी है, सोशल भी है, हर चीज़ जुड़ गया है। तो सोसाइटल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेटा बहुत ज़्यादा, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा, आम आदमी से लेकर के स्कॉलर तक सब लोग डेटा को मांग रहे हैं, तो डेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। और इन्फॉर्मेशन हैज़ बिकम द मोस्ट क्रूशियल वेपन फॉर एक्विजिशन ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। समझ गए भैया, तो इसीलिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला नॉलेज, द वर्ड नॉलेज मीन्स एन assured belief for which is known. It is information read, heard or seen and understood, is organized set of statements of facts and ideas. यार नॉलेज क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को अपने का एप्लीकेशन में ले आओ, किसी भी इंफॉर्मेशन को अपने एप्लीकेशन में ले आओ, उसको नॉलेज बोलते हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से दिल्ली 800 किलोमीटर है, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। आपने उसका यूज किया और ट्रेन में बैठे और यहाँ से आ गए, ये नॉलेज हो गया।
उसको यूज़ किया आपने, उस नॉलेज को यूज़ कर लिया कि 800 किलोमीटर है, फिर आपने प्रोसेस किया, अच्छा ट्रेन से जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा, प्लेन से जाएंगे तो 3 घंटे लगेंगे, कार से जाएंगे तो 18 घंटा लगेगा, बस से जाएंगे तो 17 घंटा लगेगा। तो आपने उस नॉलेज को यूज़ किया, कैलकुलेट किया और आप निकल लिए प्लेन से। तो ये हो गया नॉलेज, ठीक है, मतलब आपने अंडरस्टूड कर लिया उस चीज़ को। और एक और भी चीज़ है, एक सबसे सिंपल चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर मान लो कुछ आपको सिचुएशंस दिया गया हो, एनी फैक्ट्स, सेट ऑफ फैक्ट्स दिया गया हो, स्टेटमेंट्स दिया गया हो, आइडियाज़ दिया गया हो, आपके सामने दिया गया हो, और आप उन सब चीज़ को प्रोसेस करके एक जजमेंट दे दें, एक रिजल्ट निकाल दें, उसको हम बोलते हैं नॉलेज। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। ये क्या होता है कि जो डेटा होता है इसको बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं, मतलब सबसे तीनों बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे डेटा हो गया, वो बिल्डिंग ब्लॉक किसके लिए होगा, इन्फॉर्मेशन के लिए। इन्फॉर्मेशन किसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक होगा, नॉलेज के लिए। मतलब जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ के आगे जा सकते हैं। डेटा सबसे नीचे, उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, और नॉलेज सबसे ऊपर। अगर डेटा नहीं रहेगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा, इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो नॉलेज नहीं रहेगा। अब देखो तीनों में डिफरेंशिएट क्या है। ए सेपरेट एंड डिसऑर्गेनाइज्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डेटा। ये बस ऐसे है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और कोई पैटर्न नहीं, बट इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस करते हैं और पैटर्न वगैरह आ जाता है। और नॉलेज में क्या होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि हम समझे हुए उस चीज़ को होते हैं। अब देखो, जब मैंने लेक्चर लिया था, किताब पढ़ा था, वो सारा डेटा था। फिर मैंने जब उस पर काफ़ी अच्छे से सोचा, उस पर अपने एग्जाम्पल्स डाले, तो इन्फॉर्मेशन हो गया। और अभी जो मैं आप लोगों का लेक्चर ले रहा हूँ, ये नॉलेज हो गया। तो अच्छे से मैंने उसको सीख लिया, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये नॉलेज हो गया। तो डेटा क्या होता है, प्राइमरी फॉर्म होता है, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन होता है ये प्रोसेस्ड फॉर्म होता है, सेकेंडरी बोल सकते हैं या इंटरमीडिएट बोल सकते हैं। और नॉलेज जो होता है कंप्लीट होता है। नॉलेज के आगे भी विजडम होता है, हालांकि उसकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद डेटा एक फिनोमिना होता है, और इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होता है, और ये नॉलेज इक्विप्ड होता है। और शुरुआत में हम डेटा के पास जाएंगे, डेटा बोलेगा अरे इन्फॉर्मेशन के पास जाइए, और उसके बाद सारी चीज़ें मिलेंगी नॉलेज के पास। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगला, ये सारी चीज़ें तो हम लोगों ने देख लिया, वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। आगे हम लोग देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी इन तीनों की, कि क्या क्या कंपैरेटिव स्टडी होता है तीनों की, डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, आप इसको पढ़ लेना। डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम आर प्रोड्यूसर ऑफ द माइंड दैट आर एक्वायर्ड एंड परफेक्टेड। दे आर नॉट इक्वल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है। रेदर दे आर वैल्यूएटेड इन द असेंडिंग स्केल ऑफ वैल्यूज, डेटा हैविंग द लीस्ट वैल्यू, विजडम हैड द ग्रेटेस्ट। इसका ये मतलब है कि मान लो घर में ही देख लो कि जो साधारण लोग होते हैं, गृहिणी मान लो है, कोई महिला है जो घर का काम करती है, उसको कम इज्जत मिलती है। लेकिन कोई थोड़ा सा बाहर काम करने लगी, उसको थोड़ी सी ज़्यादा इज्जत मिलती है। हालांकि इसका उल्टा भी हो सकता है लेकिन ऐसा मैं सोच के चल रहा हूँ, ज़्यादा इज्जत मिलनी चाहिए। और तीसरी, चलो इज्जत की बात कम करते हैं, उस नॉलेज उसको कितनी होगी, गृहिणी होगी उसको कम नॉलेज होगी, जो बाहर वर्क कर रही हैं उसको ज़्यादा नॉलेज होगी, कोई ऑफिसर होगी उसको और ज़्यादा नॉलेज होगी, किसी देश की प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो गई तो उसको कितनी ज़्यादा नॉलेज होगी। तो लड़कियों को मैं मोटिवेट भी कर रहा हूँ तो वीमेन एम्पावरमेंट भी हो रहा है मेरे इस वीडियो से। तो ऐसे ही डेटा हो गया, डेटा एक रॉ मटेरियल हो गया, उस और ज़्यादा आगे बढ़ा तो इन्फॉर्मेशन हो गया, और ज़्यादा आगे बढ़ा नॉलेज हो गया, और ज़्यादा हो गया विजडम। विजडम की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, इसीलिए तो बुद्ध की पूजा करते हैं, विजडम की वजह से। तो डेटा जो है आम आदमी है, इन्फॉर्मेशन क्या है कि थोड़ा सा स्पेशलिस्ट है, वो कुछ चीज़ें जानता है, नॉलेज क्या हो गया, साइंटिस्ट हो गए, और विजडम क्या हो गया, बुद्ध हो गए। समझ गए? तो इसी तरीके से वैल्यू भी होती है। आम आदमी की कितनी वैल्यू होती है, स्पेशलिस्ट की कितनी वैल्यू होती है, साइंटिस्ट की कितनी वैल्यू होती है, और बुद्ध की कितनी वैल्यू होती है, आप जानते हो। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है। डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज क्या चीज़ होता है, किस तरीके से काम करता है, इसको हम लोग एक सुसंगत वे में आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है कि किस तरीके से तीनों जुड़े होते हैं। जैसे क्या होता है कि जो कॉटन होता है, ठीक है, कॉटन होता है डेटा, तो कॉटन बिल्कुल डेटा होता है। अब उससे हम लोग धागा बना दिए, तो धागा क्या हो गया, सूचना।
और उससे फिर हम लोगों ने कपड़े बना दिए, तो कपड़ा क्या हो गया? नॉलेज, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तो ये नॉलेज हो गया। तो ये तीनों में अंतर है, पूरा हम लोगों ने बता ही दिया। अब लाइब्रेरी में डेटा इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज का क्या इस्तेमाल है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है। तो 4 चीज़ें हैं, एजुकेशन, गवर्नमेंट, बिजनेस, मास कम्युनिकेशन, 4 चीज़ों में। तो मैंने एक इमेज आप लोगों के लिए खोज रखा है, किताब से ही लिया है। तो ये देखो, ये इमेज है, अरे रुक जाओ भाई, ये इमेज है। तो सबसे पहले एजुकेशन, ट्रेनिंग, स्किल, इन तीनों में डेटा क्या हो सकता है? तो एजुकेशन में क्या हो सकता है? कौन कौन आएंगे? स्टूडेंट्स आ सकते हैं, टीचर्स आ सकते हैं और रिसर्चर आ सकते हैं। तो इसमें डेटा क्या होगा? कोई भी डेटा हो सकता है, कोई ओरिजिनल अब्स्ट्रैक्ट हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या सोशल से रिलेटेड। इन्फॉर्मेशन क्या होगा? उनको गाइड किया जाए, कोई बुक दिया जाए, कोई आर्टिकल दिया जाए। और नॉलेज क्या होगा? कोई टेक्स्ट बुक हो, कोई बिब्लियोग्राफी हो, ये सारी चीज़ें नॉलेज हो जाएंगी। अब गवर्नमेंट से रिलेटेड चीज़ें में डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या होगा? जितने भी गवर्नमेंट डेटा देती है मोस्टली डेटा होता है, जैसे हेल्थ से रिलेटेड डेटा कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोगों को वैक्सीन लगा दिया गया। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? उस पर कोई आर्टिकल आ गया, कोई रिपोर्ट आ गया। अगला नॉलेज क्या हो गया? कि उस सब रिपोर्ट्स पे अध्ययन करके एक प्रॉपर तरीके से पॉलिसी बना दिया जाए, तो ये नॉलेज हो गया। अगला इंडस्ट्री और बिजनेस के लिए डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या होगा? जैसे इंटरनल और एक्सटर्नल, ऑन मार्केट, सेल, फाइनेंस, ये सारी चीज़ें डेटा हो गई। इन्फॉर्मेशन, उस पर आर्टिकल, रिपोर्ट कुछ आ गया। और नॉलेज क्या हो गया? कोई टेक्नोलॉजी विकसित कर दिया गया, कोई एक आइडिया लेकर आ गया, आ गए, तो नॉलेज हो गया। और फिर अगला जो चीज़ है मास कम्युनिकेशन में डेटा, इन्फॉर्मेशन और नॉलेज क्या हो गया? तो कोई शेयर हो गया, कोई वेदर रिपोर्ट हो गया, ये सारा डेटा हो गया। इन्फॉर्मेशन क्या हो गया? न्यूज़, कोई न्यूज़ एनालिसिस कर रहा है, न्यूज़पेपर आर्टिकल हो गया, ये इन्फॉर्मेशन हो गया। और नॉलेज क्या हो गया? कोई कंसोलिडेटेड रिपोर्ट हो गया, कोई प्रेस इन्फो हो गया, कोई ब्रॉडकास्ट हो गया, कोई स्पेशल रिपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। तो कुंभ में बिछड़े हुए चारों भाइयों को मैंने मिला दिया, डेटा, इन्फॉर्मेशन, विजडम, डेटा, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, इन चारों को मैंने मिला दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा। ये जो पूरी चीज़ें हैं, ये पूरा आप जो पीपीटी देख सकते हो, इतना बेहतरीन बनाया गया। हमारे एक दोस्त हैं प्रवीण जी, उनकी पूरी मेहनत है, उन्होंने पीपीटी बनाया है। और आप लोग इस पीपीटी का आनंद ले सकते हैं। और मुझे लगता है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और इसी तरीके से साधारण शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश किया है। बाकी आप लोग इसी पे डिपेंडेंट मत रहो, किताब वगैरह भी पढ़ो और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। ये सारी चीज़ें आप लिखते रहो और आप अपने कमेंट्स आप बता सकते हो कि किस तरीके से और चीज़ें की जा सकती हैं। सो थैंक यू वेरी मच।